Hello students, how are you? I welcome on this Gyan Ganit channel. The next session of pair of linear equation of two variables. In that next exercise questions I am going to take. तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों मेथड लगाने हैं, पहले एलिमिनेशन बाद में सब्स्टिट्यूशन। तो एक एक करके हम प्रॉब्लम लेते चले जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं इसका x प्लस वाई इक्वल टू 5। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। देन 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। दिस इज माई सेकंड इक्वेशन। अब जहाँ तक मैंने एलिमिनेशन मेथड की बात है तो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो x का कोफिशिएंट है कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन से सेकंड से, और ये जो 2 है इसका कोफिशिएंट इसका मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाली इक्वेशन से। तो ये हमारा बनेगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 2 5 जा 10, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होने वाला। इसके बाद क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज हो गए तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। 2y प्लस 3y 5y आ गया। 2y प्लस 3y हमारे साइन चेंज हो गए तो 5y, और ये हमारा 10 माइनस 4। अब 10 माइनस 4 करेंगे हम तो हमको क्या मिलेगा 6। तो y का वैल्यू आ गया मेरा 6 डिवाइडेड बाय 5। अब y का वैल्यू 6/5 यदि मैं यहाँ पर किसी एक इक्वेशन में पुट करता हूँ तो मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा। तो फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन से x प्लस y का वैल्यू 6/5 इक्वल टू 5। इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 5 माइनस 6/5। तो ये मेरा 5 LCM आ जाएगा। 5 5 जा 25 माइनस 6, तो मेरा x इक्वल टू आ गया 19 डिवाइडेड बाय 5। तो x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6/5 ये मेरे आंसर हो गए। कौन से वाले मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। अब हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो ये मैं एलिमिनेशन लिख देता हूँ। अब सेम क्वेश्चन हम लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यदि हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो पहली इक्वेशन है इसमें से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लो। तो मैं यहाँ से x का वैल्यू निकाल रहा हूँ 5 माइनस वाई। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देता हूँ, है ना। 1 2 मैंने इन्हीं को दे रखा है, इन्हीं को यूज़ कर लेते हैं अपन। अब ये x का वैल्यू जो मैं फर्स्ट इक्वेशन से लाया ये सेकंड इक्वेशन में पुट करूँगा तो फ्रॉम 2, तो ये आ जाएगा 2x। x कितना 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। तो ये मेरा 2 5 जा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। तो ये मेरा सिंप्लीफाई करूँगा तो 10 माइनस 5y, तो ये मेरा 10 माइनस 5y इक्वल टू 4 बनेगा। तो 10 माइनस 4 कितना बनेगा 5y। तो ये आ जाएगा 6 इक्वल टू 5y। तो 6/5 इक्वल टू y। ये मेरा y का वैल्यू आ गया। अब ये y का वैल्यू मेरा किसी एक इक्वेशन में पुट करूँगा तो मेरे को x की वैल्यू तो मैं यहाँ ही पुट कर देता हूँ ना। ये जो x मिला x इक्वल टू 5 माइनस वाई। सो x इक्वल टू 5 माइनस वाई, तो 5 माइनस वाई, y कौन है 6/5। तो LCM मेरा 5, तो ये आ जाएगा 5 5 जा 25 माइनस 6, तो मेरा फाइनली बना 19/5। तो मुझे सेम आंसर मिल गया इस क्वेश्चन का। आई होप दैट इज फाइन। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया पहला जिसको हमने दोनों मेथड से सब सिंप्लीफाई किया। नाउ वी टेक सेकंड क्वेश्चन। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। थ्री एक्स प्लस 4y इक्वल टू 10। 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम कौन से मेथड से करें? सबसे पहले हम करेंगे इसको एलिमिनेशन मेथड से। तो ये 3 इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, इस 3 को मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इस 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। तो यदि मैं इसको ऐसा करता हूँ तो मेरा आंसर तो आ ही जाएगा। फिर भी यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके टाइम बचाना चाह रहा हूँ, मैं इतना कुछ नहीं करना चाह रहा हूँ।
मैं दोबारा लिख रहा हूँ इसको 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, और मैं इसका जस्ट डबल कर देता हूँ, बस इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये मेरा बनेगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। तो इससे फ़ायदा मुझे क्या हुआ कि मुझे ना कुछ साइन चेंज करना पड़े, डायरेक्ट कैंसिल हो गया। तो ये 3 प्लस 4 7x इक्वल टू 10 प्लस 4 मेरा हो गया 14। तो x इक्वल टू मेरा हो गया 2, और x का वैल्यू पुट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में, तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन में x को 2 पुट करूँगा तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। सो 4y इक्वल टू 3 2 जा 6 को इधर ले लेते हैं, तो 10 माइनस 6 हो गया 4। तो y इक्वल टू 4/4, तो y इक्वल टू आ गया 1। तो x का वैल्यू 2 आ गया, y का वैल्यू 1 आ गया। इज दिस क्लियर? तो ये हमारा आंसर आ गया। कौन से मेथड से आया? ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया सेकंड क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से। यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए एलिमिनेशन। नाउ अब सेम प्रॉब्लम को हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यही क्वेश्चन था हमारा सेकंड वाला। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक वेरिएबल का वैल्यू हमको निकालना पड़ता है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 प्लस वाई, मैंने x का वैल्यू निकाल लिया। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देता हूँ। ये सब मैं लाया कहाँ से? इक्वेशन नंबर 2 से लाया। 2 से तो पुट किस में करेंगे? 1 में। तो फ्रॉम 1, तो फर्स्ट इक्वेशन में यदि मैं पुट करता हूँ तो 3 इंटू 1 प्लस वाई, ये मेरा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो ये मेरा बनेगा 3 1 जा 3 प्लस 3y प्लस 4y इक्वल टू 10। तो ये 3 प्लस 7y इक्वल टू 10। तो 7y इक्वल टू 10 माइनस 3, तो 7y इक्वल टू 7। तो y इक्वल टू मेरा 1 आ गया, और y का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 1। तो 1 प्लस 1 2। तो फ्रॉम 3x इक्वल टू मेरे को 2 मिल जाएगा। तो y और x का वैल्यू मैं लेके आ गया कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ये मेरा था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। And the second second equation is 9x equal to 2y plus 7. 9x equal to 2y plus 7. अब यहाँ पर सबसे पहले हम कौन सा मेथड लगाने जा रहे हैं? सबसे पहले हम लगाने जा रहे हैं एलिमिनेशन। ये जो मेरी इक्वेशन है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। इस y वाले टर्म को इधर ले लिया, और ये वाली जो मेरी इक्वेशन है इसको 3 टाइम्स में कर रहा हूँ मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये 3 3 जा 9x माइनस 5 15y, और ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 आएगा, तो उधर ले लेंगे तो प्लस 12 हो जाएगा। ये दोनों प्लस के हैं, माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये साइन कैंसिल हो गया, ये प्लस प्लस ये माइनस। 15y प्लस का 2y माइनस का, तो बचा क्या? 13y इक्वल टू 7 माइनस 12। तो ये बनेगा मेरा -5। तो y इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 13। तो ये किसका वैल्यू मिल गया मेरे को? y का वैल्यू मिल गया। ये y का वैल्यू मेरे को पुट करना पड़ेगा किसमें? किसी भी एक इक्वेशन में। सो मैं इसमें पुट कर रहा हूँ यहाँ से 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, 2 इंटू माइनस 5 बाई 13 प्लस 7। तो ये आ जाएगा 9x इक्वल टू माइनस 10 बाई 13 प्लस 7। तो 9x इक्वल टू ये एलसीएम 13, तो माइनस 10 प्लस 91। सो 9x इक्वल टू 91 माइनस 10 करूँगा तो 81 बाई 13। तो 9 9 जा 81, तो x इक्वल टू आ गया 9 बाई 13। तो x हो गया 9 बाई 13, y हो गया -5 बाई 13। ये कौन सा मेथड था? एलिमिनेशन मेथड। अब अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं सेम क्वेश्चन में। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में हम लगाने जा रहे हैं यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड।
थर्ड क्वेश्चन, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। तो मैं इससे x का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो x इक्वल टू आया 2y प्लस 7 डिवाइडेड बाय 9, ये मेरा x का वैल्यू, इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल देता हूँ। ये लाया कहाँ से मैं? 2 से, तो पुट किस में करेंगे? 1 में। तो फ्रॉम 1 3x, x का वैल्यू पुट कर दिया जाए। 3x, x क्या है? 2y प्लस 7 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y प्लस 3 7 जा 21 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये अपोन के अंदर 9 हमें प्रॉब्लम देगा, तो हम क्यों ना 9 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को। सो 6y प्लस 21 माइनस 9 5 जा 45y माइनस 9 4 जा 36 इक्वल टू 0। अब 6y माइनस 45y, 6y माइनस 45y इक्वल टू, ये हो गया, ये हो गया। 36 उधर ले लो, 21 भी उधर ले लो, तो 36 माइनस 21, सो दिस इज 15। सो 6y माइनस 45y, तो ये मेरा बनेगा माइनस 39y इक्वल टू 15। इट इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय माइनस 39, 3 से कैंसिल होगा 5, 13, तो y का वैल्यू आ गया माइनस 5/13। पिछले मेथड में भी यही आया था y का वैल्यू, यस, माइनस 5/13। अब x का वैल्यू निकालना, कहाँ से निकालें? इसमें पुट कर देते हैं। x इक्वल टू 2y प्लस 7/9, फ्रॉम 3 से हम ये कर रहे हैं, तो x इक्वल टू मेरा हो जाएगा माइनस 10/13, 2 5 जा 10 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 9, एलसीएम कितना ऊपर 13, सो माइनस 10 प्लस 91/9, तो x इक्वल टू 91 माइनस 10 कितना आ गया? 81/13 इंटू 9, 9 जा 81, सो द आंसर इज 9/13। यही था हमारा x का वैल्यू, 9/13। यस, ये मेरा x का वैल्यू। तो दोनों मेथड से हमारा आंसर तो सेम आना ही था। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। नाउ वी टेक फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में दिया x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, x माइनस y/3 इक्वल टू 3। सबसे पहला काम ये करना है हमको कि इसके अंदर हमको ये जो दोनों इक्वेशंस दी है इसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर मेरे को 2 और 3 है, तो मैं एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6 से, जिससे ये 2 भी ख़त्म हो जाएगा, 3 भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 6 से करो, और यहाँ 3 है ना, तो 3 से सबको कर दो। अब इससे फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। फ़ायदा ये होगा कि ये 2 3 जा 6, तो ये मेरा बना 3x, 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4y इक्वल टू -6। यहाँ पर ये 3 से मेरा 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3x माइनस y इक्वल टू 9। अब हमें कुछ भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज हो गए, ये मेरा अपने आप कैंसिल हो गया। 4y प्लस y 5y, और ये 5y मेरा किसके इक्वल है? -15, तो मेरा y इक्वल टू बना -3। 5 3 जा 15, सो y इक्वल टू -3। अब y का वैल्यू पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, तो मैं यहाँ से ले आता हूँ इसका वैल्यू 3x प्लस 4, y का वैल्यू -3 इक्वल टू -6। So 3x minus 12 equal to -6. It implies that 3x equal to 6. So x equal to 6/3, 2. तो x का वैल्यू आ गया 2, तो x आ गया 2 और y आ गया -3। तो ये मेरे को दोनों वैल्यू मिल गए। कौन से मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। नाउ आई टेक सब्स्टिट्यूशन मेथड।
इक्वेशन तो मेरी यही रहेगी जो मैंने ये दो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है, मैं इससे y का वैल्यू लाने का ट्राई करता हूँ, तो ये मुझे मिलेगा 3x, ये 3x था, माइनस y इक्वल टू 9। तो कहना है इसे 3x माइनस 9 इक्वल टू y। जो कंफर्टेबल वर्क हो वो किया करो। ये 1 2, तो ये इक्वेशन नंबर हो गई मेरी 3। अब ये y का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। तो ये मेरा एक काम किया जा सकता है, 3x इक्वल टू 9 प्लस वाई। ये ज़्यादा बेहतर होगा ऐसा लिखना। इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दो। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट 3x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे अपन। तो फ्रॉम 1 3x की जगह y प्लस 9 प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6। तो 4y प्लस वाई 5y इक्वल टू माइनस 6 माइनस 9, तो ये हो गया माइनस 15। तो y इक्वल टू आ गया माइनस 3। 5 3 जा 15 होता है, तो y माइनस 3। सो x इक्वल टू मेरा मिला था, y का वैल्यू माइनस 3 आ गया, और x का वैल्यू, y का वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो माइनस 3 प्लस 9, 3x इक्वल टू माइनस 3 प्लस 9। सो 3x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 2। तो ये मेरे को x का वैल्यू मिल गया और y का वैल्यू भी मिल गया। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस मैनेज कर लिए दोनों मेथड से गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। थैंक गॉड यहाँ एक ही मेथड लिखा है, यानी हर क्वेश्चन को हमको एक मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से। चलिए सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2। ये 1/2 है, ठीक से प्रिंट नहीं है। इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन? तब क्वेश्चन में अपन अज्यूम कर लेते हैं फ्रैक्शन x अपॉन y। फ्रैक्शन इसी टाइप के नंबर को बोलते हैं। नाउ व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड करें, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो इसका आंसर मेरा कितना बन जाता है? 1। ये तो मेरी फर्स्ट इंफॉर्मेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इंफॉर्मेशन ये, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में यदि 1 ऐड करते हैं तो ये फ्रैक्शन मेरा बनता है 1/2। व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो अब हमको फ्रैक्शन पता करना है क्या होगा। ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। तब मेरे को ये दोनों इक्वेशन को फाइनली सिंप्लीफाई करना है, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये मेरी x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1, x माइनस वाई इक्वल टू, ये 1 इधर आएगा तो माइनस वन कितना बनेगा? -2। तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। अब इसको भी सॉल्व करता हूँ मैं, सेकंड इक्वेशन को यहाँ लिख देता हूँ मैं फ्रॉम 1, यहाँ लिख देता हूँ मैं फ्रॉम 2। अब सेकंड इक्वेशन से यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो ये मेरा बनेगा 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसके नीचे लिख देता हूँ 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। कोई लोड लेने की जरूरत नहीं, इसको कैंसिल आराम से कर सकते हैं यदि इसके साइन चेंज हो जाएं, दैट्स इट, साइन चेंज कर लो। एलिमिनेशन मेथड बोला है तो वही करना है, y से y कैंसिल, x माइनस 2x माइनस x इक्वल टू -3, सो x इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू आ गया 3 और x का वैल्यू पुट कर देते हैं। कहाँ पुट करें? कहीं भी कर दो, यहाँ कर देते हैं 2 × 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, 6 माइनस वाई इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज दैट 5 इक्वल टू वाई। तो ये x का वैल्यू 3 आ गया और y का वैल्यू 5 आ गया। ये मेरे दोनों आंसर आ गए। नाउ इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट, 5 years अगो यही कर लेते हैं सेकंड पार्ट इसका। 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? अब सबसे पहला एक काम किया जाए कि जो नूरी है उसकी एज मान ली जाए x, दिस इज प्रेजेंट एज, और सोनू की प्रेजेंट एज में मान लेता हूं y, दिस इज प्रेजेंट एज ऑफ बोथ।
अब क्वेश्चन में क्या दिया 5 ईयर्स अगो, तो जैसे ही 5 ईयर्स अगो बोला दोनों में 5 5 लेस कर दो फट से। व्हाट इज टोल्ड 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी का एज सोनू के एज का 3 टाइम्स है था। दिस इज वन इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन 10 ईयर्स लेटर, जैसे ही बोला 10 ईयर्स लेटर तो दोनों में 10 प्लस कर दो। अब बोलो 10 ईयर्स लेटर क्या उन्होंने बोला, 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो ये इसका ट्वाइस हो जाएगी नूरी सोनू का। ये दो इक्वेशन बन गई, तो दोनों का प्रेजेंट एज निकालना है, यानी दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो ये सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं यहाँ पर फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 को ठीक से सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये मेरा x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, 3 5 जा 15, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15, ये माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। सो कैन आई से x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। अब इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, सो x माइनस 2y इक्वल टू, ये 10 उधर जाएगा तो माइनस होकर 10 बचेगा, 20 माइनस 10, तो ये x माइनस 2y 10, और ये इक्वेशन को मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। तो गाइस कुछ नहीं करना, मेरे को साइन चेंज करना है, तो ये माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हो गया, 3y में से 2y गया तो y इक्वल टू 20, तो y का वैल्यू आ गया 20, और y का वैल्यू पुट कर देंगे कहीं एक जगह तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो y का वैल्यू 20 कहाँ पुट करें, यही कर देते हैं, x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस 10, तो x इक्वल टू माइनस 10 प्लस ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 23 जा 60, तो x इक्वल टू आ गया 50, तो ये आपका x 50 आ गया और y 20 आ गया, दैट इज माई आंसर। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, find the number। अब सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई नंबर यदि 2 डिजिट का है और उसके x और y यदि दोनों डिजिट हैं तो क्वेश्चन में दिया है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 नंबर्स इज 9, तो कैन आई से x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि यदि किसी नंबर के डिजिट्स एक्स वाई है तो नंबर बना मेरा 10x प्लस वाई, ये तरीका होता है नंबर को बोलने का, ये बता चुका हूँ मैं। और यदि मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ तो मेरा 10y प्लस x मेरा नंबर बनेगा। अब इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन ऐसी बनेगी 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी इस नंबर का 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, तो इस नंबर का ट्वाइस है यदि रिवर्स करने पे नंबर बनाते हैं तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई, फाइंड द नंबर, बस नंबर पता करना है। तो एक इक्वेशन तो मेरी बड़ी आराम से बनी पड़ी है, कुछ भी नहीं करना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 9 10 जा 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x, तो ये मेरा 2x को इधर ले लूँगा मैं, तो ये मेरा बनेगा 90x माइनस 2x, तो कितना बनेगा 88x, 90x में से 2x गया इक्वल टू 20y माइनस 9y, तो 88x इक्वल टू मेरा बनेगा 20 में से गया 9, तो 11y, 11 8 झा 88, तो ये मेरा बना 8x इक्वल टू y, तो कहना इसे 8x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये हमारा ऑलरेडी रखा हुआ है फर्स्ट इक्वेशन, तो इसको मैं सेकंड इक्वेशन नाम दे देता हूँ, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है, y से y कैंसल, 8x और x कितना हो गया 9x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू क्या बना 1, और x 1 है तो इसको पुट कर दीजिए, x 1 है तो y कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9 माइनस 1 क्या हो गया 8, तो मेरा नंबर बना 18, x 1 और y 8। सो दिस इज माई आंसर, इज दैट क्लियर। चलिए, तो ये मेरा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आप चाहें तो क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, उन्होंने क्या बोला डिजिट का सम 9 है, 1 और 8 डिजिट का सम 9 है, बिल्कुल ठीक। नंबर का 9 टाइम्स करो यानी कि 18 9 जा कितना होता है 162, और वो ट्वाइस है रिवर्स करके, रिवर्स करेंगे तो 81 आ जाएगा, 81 का ट्वाइस कितना 162, तो दोनों वेरीफाई हो गया।
So this way we can cross check our answers. I hope that is fine. चलिएगा आगे बढ़ते हैं. फोर्थ क्वेश्चन के अंदर मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 she received. अब देखिए बैंक से मीना ने कितने रुपए विड्रॉ करे, 2000 रुपीज विड्रॉ करे और उसके पास नोट 50 रुपए के और 100 रुपए के कैशियर ने दिए. तो सपोज करो 50 रुपए के एक्स नोट थे और 100 रुपए वाले वाई नोट थे. तो जो टोटल नोट है एक्स प्लस वाई वो उन्होंने दिए कैशियर ने 25 नोट्स. दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन. यदि 50 रुपए के एक्स नोट है तो 50 इंटू एक्स ये मेरा मनी हो गया और 100 रुपए के वाई नोट है तो 100 वाई मेरा मनी हो गया और ये जो मेरा मनी है वो कितना है 2000 रुपया. ये मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई. बस अब कुछ भी नहीं करना, सिंप्लीफाई करना है. तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. तो ये मेरा बनेगा 100x प्लस 100y इक्वल टू 2500 और ये एज इट इज़ लिख देता हूँ मैं 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000. आप दूसरे भी किसी तरह से कैसे भी कर लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर. मेरे को लगा कि दोनों जगह 100 आ जाएगा, सो वाई डोंट आई डू दिस. तो ये मैंने ऐसा कर लिया. सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा मेरा 50x इक्वल टू 2500 माइनस 2000. 500 x इक्वल टू मेरा आ जाएगा 10. तो x का वैल्यू 10 आ गया. तो x 10 है तो y कितना आ जाएगा 15. देयरफॉर y इक्वल टू 15. तो ये मेरा दोनों वैल्यूज आ गए x और y के. तो 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के जो उसके नोट्स हैं वो 10 और 15 हो गए. आई होप दैट इज क्लियर. ऐसे क्वेश्चंस को करने की एक ट्रिक भी मैंने बताई थी, आप याद करिए. वो जो मंकी और पैरट्स वाले कुछ क्वेश्चंस करवाए थे वैसे क्वेश्चन में बताई थी. अब देखिए यहाँ पर 2000 रुपये टोटल उसको मिले. कितने नोट लेके आई 25. तो ऑन एन एवरेज क्या पड़ा, एक नोट कितने का पड़ा 80 रुपीज़ एक तरह से अपन मान सकते हैं. अब कुछ नोट है उसके पास 50 रुपये वाले और कुछ है उसके पास 100 रुपये वाले और उन दोनों का जो एवरेज है वो कितना पड़ा हमको 80 पड़ा. तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख दो, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख दो. तो रेशो क्या बना 20:30 और सिंप्लीफाई करूँ तो रेशो क्या बना 2:3. अब 2:3 के रेशो में डिवाइड करना है. नोट कितने थे टोटल 25. तो 2:3 के रेशो में 25 को डिवाइड करना है तो 2/5 इंटू 25 एक आंसर आ जाएगा. 3/5 यानी इन दोनों का टोटल इंटू 25 दूसरा आ जाएगा. तो 5 जा ये 10 आ गया, 5 जा ये 15 आ गया. आई होप दैट इज क्लियर. तो बड़े आराम से अपन इसको मैनेज कर सकते थे. एक और तरीका, ये 20:30 था ना, इसका आधा कर लो तो ये 10 ये 15 और टोटल इनका 25 है और नोट भी हमारे 25 ही तो थे. तो यही तो आ रहा हमारा 10 और 15. किसी भी तरह से आप करें. एनीवे एग्जाम में स्कूल में ऐसा नहीं लिखना है. दिस इज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. स्कूल में आपको ऐसे इक्वेशन बना के ऐसे ही सॉल्व करना है. चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं. 5th क्वेश्चन. अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 rupees for book kept for 7 days. 7 days के सरिता ने 27 रुपीज दिए. While Susie paid 21 for a book she kept for 5 days. 5 days जिसने बुक रखी उसने कितना रुपया दिया 21 रुपीज़ दिया. फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे. एक लाइब्रेरी ऐसी है कि जिसमें आप कितने भी दिन बुक रखो एक फिक्स चार्ज है वो तो लगना ही लगना है और इसके बाद पर डे के अकॉर्डिंग चार्ज लगेगा. एक दिन का इतना, 2 दिन का इतना, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा. तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो है x रुपया एंड जो पर डे चार्ज है एक्स्ट्रा वो y रुपीज़ है. इज दैट क्लियर. और फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days. तो ये फर्स्ट 3 days का चार्ज है
और ये आफ्टर, बाद का चार्ज है वो भी पर डे। अब यहां पर देखिएगा कि किसी ने 7 डेज यदि बुक को रखा है और 27 रुपीज़ दिया है, इसका मतलब 3 दिन का तो 100 रुपया दिया है, और 3 से ज़्यादा कितने दिन थे यहाँ पर? 4। उन 4 का वाई के रेट से दिया है तो वो अमाउंट है 27। इसी तरह से 5 डेज का किसी ने 21 दिया तो 5 दिन में से 100 रुपया तो 3 दिन का हो गया, बचे 2 दिन तो 2 दिन का 2y रुपया हो गया। तो ऐसा करके ये 21 हुआ मेरा। तब आप देखिएगा कि यहाँ पर प्लस प्लस माइनस कैंसल, माइनस माइनस 4y माइनस 2y, 2y 27 माइनस 21 दैट इज 6, y इक्वल टू 3। y का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 4y इक्वल टू 27, y कितना है 3, सो x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, सो 4 3 ज़ा 12, सो x प्लस 12 इक्वल टू 27, तो x इक्वल टू 27 माइनस 12, तो 15x का वैल्यू आ रहा है। y का वैल्यू कितना आ रहा है 3, तो 3 4 ज़ा 12 उधर गया, तो x प्लस 12 इक्वल टू 27, 27 माइनस 12 तो 15। इसका मतलब ये जो फिक्स्ड चार्ज है वो 15 रुपीज़ है, और पर डे चार्ज 3 डेज के जो बाद है वो है 3 रुपीज़। आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। किसी ने 7 डेज का 27 रुपीज़ दिया, 7 डेज का दिया 27 रुपीज़, यानी 3 दिन का तो हो गया 15 रुपीज़ फिक्स चार्ज। बचे कितने दिन? 4 दिन, तो 4 दिन का, एक दिन का 3 रुपये का रेट है, तो 3 4 ज़ा 12 रुपीज़ ये हो गया। तो टोटल पैसा कितना हुआ? 27 हो गया। सो दिस वे वी कैन मैनेज सच प्रॉब्लम्स। आई होप दैट इज़ फाइन। तो ये सेशन के अंदर मैंने पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए। तो थैंक यू सो मच गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल पे बने रहिए, और जितने स्टूडेंट्स आपके कांटेक्ट में आते हैं सबको इसका फ़ायदा मिले, सब लोग इसे पढ़ें और कोऑपरेट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत अच्छे से इसको समझने का ट्राई करें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।